Hello dear students, this is Devinder Kaur and welcome to my YouTube channel The Enlightened Room. In this video, we are going to talk about class 6, chapter 3, fiber to fabric. In the previous chapters, you had studied about food. Chapter 1 में आपने पढ़ा था कि food हमें कैसे मिलता है, right? किस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस से फूड हमारे घर तक पहुंचता है. इन द सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ा था कि फूड क्यों हमारे लिए ज़रूरी है ना, क्यों कैसे फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है और वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. और अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट हमारे फूड में कम हो, हमारी बॉडी में रेगुलरली कम जा रहा हो और हमें प्रॉपर वो हमें न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन हमें प्रॉपरली ना मिल रहा हो, तो हमारे किस तरह से बॉडी में बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, है ना. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइबर टू फैब्रिक. फैब्रिक का क्या मतलब होता है? फैब्रिक का मतलब है कपड़ा. हमारी बॉडी के लिए कपड़ा बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन है ये हमें सर्दी और गर्मी से प्रॉपरली नहीं बचा पाती जिस तरह से जानवरों की या बर्ड्स की स्किन उन्हें बचाती है. जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर फर होते हैं या उनकी बॉडी की जो स्किन होती है वही इतनी ज़्यादा थिक होती है कि उन्हें कपड़े की या फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिमिलरली जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फैदर्स होते हैं जिसके कारण उनकी बॉडी को फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन हम ह्यूमंस की बॉडी के लिए फैब्रिक बहुत ज़रूरी है. तो जो फैब्रिक है हम सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा क्या यूज़ ही हम ह्यूमंस करते हैं. ठीक है, फैब्रिक हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है. तो अभी बात कर रहे हैं कि फैब्रिक क्या है. हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है. कपड़ा होता है, पीस ऑफ क्लॉथ होता है, कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ क्लॉथ जिसे काट कर हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपनी ड्रेस बनाने के लिए, पर्दे अगर लगाने हैं घर में उसके लिए, बेडशीट के लिए फैब्रिक यूज़ होता है, राइट. तो फैब्रिक क्या है? पीस ऑफ क्लॉथ है, कॉमनली यूज्ड एज अ ड्रेसिंग मटेरियल और बनता किससे है? फाइबर से. फाइबर से क्या बनता है? फैब्रिक. तो ये फाइबर क्या है? धागे, ढेर सारे धागे, ढेर सारे धागों को कंबाइन करके हमने क्या बनाया है? फैब्रिक. ठीक है, तो ये जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की. ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हमें मिलते हैं स्पिनच से, शुगर केन से. ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ये कपड़ा स्पिनच से बना है, ये कपड़ा शुगर केन से बना है? नहीं. क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये फैब्रिक फॉर्मेशन में काम ही नहीं आते. ठीक है, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनका फैब्रिक फॉर्मेशन में कोई यूज़ नहीं होता. ठीक है, उसके बाद है तो ये तो हमारे इस वक्त तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये फैब्रिक फॉर्मेशन में भाग ही नहीं ले रहा. अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर की. जो नेचुरल फाइबर होते हैं कौन से होते हैं? जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में नेचुरली ओकर हो रहे हैं. ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं. ठीक है, नेचुरल फाइबर्स अपने आप उगते हैं, अपने आप हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं. ठीक है, हाँ हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, उनको बढ़ा सकते हैं उनकी केयर करके. ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. जो प्लांट फाइबर है हमें किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से और जूट से. तो प्लांट फाइबर यानी कि जो फाइबर हमें प्लांट से मिल रहा है. ठीक है, प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट से मिल रहा है. कौन कौन से प्लांट से? कॉटन प्लांट से और जूट से. तो जो कॉटन प्लांट है आपने कभी देखा तो नहीं होगा, वैसे आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा कॉटन प्लांट के बारे में तो आपको इमेजेस आ जाएंगी. तो उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये है जिससे हमें कॉटन मिलती है या जूट मिलती है. ठीक है, तो जैसे कि आपके घर में कॉटन तो होती है. एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब आपको कभी चोट लगती है तो उसकी चोट की क्लीनिंग करके क्या करते हैं डॉक्टर या ममा, क्या करते हैं आपके बड़े भाई बहन आपके पास हो तो वो एक रुई लेते हैं. रुई के ऊपर डेटॉल या सैवलॉन कोई भी ऐसी एंटीसेप्टिक लगा के क्या है जो चोट होते हैं उनको उसमें से जर्म्स को क्लीन करते. तो वो जो रुई होती है वही कॉटन होती है और वो कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स मिलकर हमें क्या देते हैं? फैब्रिक. तो प्लांट फाइबर से हमें क्या मिल रहा है?
फैब्रिक, जो कि हमें डाइटरी फाइबर से नहीं मिल रहा था, लेकिन प्लांट फाइबर से हमें क्या मिल रहा है, फैब्रिक मिल रहा है। सारे प्लांट फाइबर्स जो कंबाइन हो गए, जैसे कॉटन है, कॉटन के जो फाइबर्स है कंबाइन करके हमें फैब्रिक देंगे, जूट के फाइबर्स कंबाइन करके हमें क्या देंगे, फैब्रिक, ठीक है। उसके बाद है एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं, शीप, गोट। आपको पता ही है जो लोग शीप्स को अपने पास रखते हैं, शीप्स को पालते हैं या गोट को पालते हैं, तो जो शीप होती है उसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, घुंघराले से बाल होते हैं, जो उनको पालते हैं वो एक ट्रिमर से या सीजर से क्या कहते हैं, उसके बालों को काटते रहते हैं टाइम टू टाइम, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। जब भी उसके स्किन के ऊपर बहुत सारे फर या बाल उग जाते हैं, उसके जो फर होते हैं उग जाते हैं, तो उसको काट देते हैं, और वो जो फर होते हैं वही आगे आगे जाकर फैब्रिक बनाते हैं। वो सारे फाइबर्स इकट्ठे होके फैब्रिक बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, वूल, ठीक है। वूल जो है एक तरह से फैब्रिक बनता है, जैसे स्वेटर होती है वो वूल से बनी होती है, तो वो कौन से फैब्रिक से आती है, एनिमल फाइबर से आती है। कौन से फाइबर से आती है, एनिमल फाइबर से। वो हमें किससे मिलते हैं, शीप से, गोट से। तो जो एनिमल फाइबर्स हैं ये भी पूरा योगदान देते हैं फैब्रिक बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कि मैन मेड, है ना। मैन मेड का क्या मतलब हो गया, हमने बनाया फैक्ट्रीज में, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स वो मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। अब इसकी एग्जांपल देखिए, नायलॉन की आपने सॉक्स सुनी होंगी, है ना, नायलॉन की है ये सॉक्स, या रेयॉन का कोई ना कोई कपड़ा हम यूज़ करते हैं। ये हम अपनी तरफ से फैक्ट्रीज से बनाते, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर है ये थोड़े नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होते हैं, इनके डिफरेंसेस भी हम करेंगे। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो अभी तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। वन मोर थिंग, सिंथेटिक फाइबर भी आगे जाके क्या बनाते हैं, फैब्रिक, है ना। क्यों, नायलॉन की हमने जुराबें देखी, ठीक है। नायलॉन की जुराबों की बात की हमने। जुराब है वो अलग अलग तरह के इस तरह से फाइबर से कंबाइन होके इस तरह से फैब्रिक बना रही है ना। ये बहुत सारे जो फाइबर्स हैं, ये जो धागे हैं ना, ये बहुत सारे फाइबर्स हैं, सारे कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, फैब्रिक, इस तरह से। तो सिंथेटिक फाइबर भी क्या बनाता है, फैब्रिक। उसके बाद है मिक्स्ड फाइबर्स, ये थोड़े डिफरेंट है। मिक्स्ड फाइबर्स में ऐसा क्या डिफरेंट है, मिक्स्ड फाइबर जो होते हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों को कंबाइन करके बनते हैं। नेचुरल प्लस सिंथेटिक को मिक्स करके या कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, मिक्स्ड फाइबर्स। तो ये मिक्स्ड फाइबर्स में ऐसी क्या खास बात है, हाँ होती है, इन दोनों से अलग भी है और अलग मतलब स्पेशल भी है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल है टेरी वूल। अब इसमें टेरी का क्या मतलब है, टेरी का मतलब टेरिलीन, और वूल का मतलब वूल, है ना। टेरी वूल यानी कि टेरिलीन जो कि सिंथेटिक फाइबर है, और वूल यानी कि जो क्या है, प्लांट फाइबर, सॉरी एनिमल फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है। उसको कंबाइन करके मिक्स्ड फाइबर बन गया टेरी वूल। सिमिलरली टेरी मीन्स टेरिलीन हियर अगेन, और सिल्क जो कि नेचुरल फाइबर है, हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म क्या होता है, रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े से हमें सिल्क मिलता है। उस रेशम के कीड़ों को मतलब कि रखा जाता है स्पेशल, उनको आगे बढ़ाया जाता है, बड़ा किया जाता है, ठीक है। उनको प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशन दी जाती है, उनका खाना दिया जाता है ताकि वो अच्छे से बड़े होते जाएं और हमें क्या दें, सिल्क दें, ठीक है। उसके बाद है टेरिकोट। टेरी हेयर इज टेरिलीन अगेन एंड कॉट इज कॉटन, ठीक है। तो टेरिलीन और कॉटन मिलकर हमें क्या दे रही हैं, टेरिकोट। टेरिकोट इज आल्सो अ फाइबर। तो इट मीन्स जो मिक्स्ड फाइबर हैं ये भी हमें क्या देते हैं, फैब्रिक देते हैं, ठीक है।
यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉटन। अब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन क्या है? एक बहुत ही सॉफ्ट फाइबर होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आपने रुई को अपने हाथ में ऐसे पकड़ा होगा तो पूरी की पूरी ऐसे क्या है आपके हाथ में मुचड़ जाती है, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है ये फाइबर, ठीक है। जो कहाँ उगता है? कॉटन प्लांट के सीड्स के अराउंड। मान लीजिए कॉटन सीड है, इसके अराउंड ऐसे ये उगता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम इसमें? इनको उगने के लिए, कॉटन को उगने के लिए क्या चाहिए हमें? ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, एंड वार्म क्लाइमेट, एक अच्छा क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये उसी जगह पर उगेगा जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और वार्म क्लाइमेट होता है, ठीक है। हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ मिलता है? हमारी कंट्री में ये मिलता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो इन स्टेट्स में क्या है? कॉटन को उगाया जाता है। नेक्स्ट, कॉटन को उगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। कैसा टेम्परेचर चाहिए और कैसी बारिश चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर तो चाहिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर के अबाउट, और रेनफॉल हमें चाहिए 60 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा। क्यों? अगर ऐसा होगा तो कॉटन प्लांट जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर भी इससे ज़्यादा बढ़े, यानी कि चलो 28-29 तक चल जाता है, अगर इससे भी ज़्यादा बढ़े तो भी वो इसको ख़राब कर देता है प्लांट को। अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो भी प्लांट को क्या है? ख़राब कर देता है। तो ये कॉटन जो है किस टाइप का प्लांट है? जैसे प्लांट्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे ट्रीज़ होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। तो जो कॉटन है ये बुशी है, इट्स अ बुशी प्लांट, ठीक है। और लेंथ कितनी होती है इसकी? बुशी प्लांट्स की लेंथ आपको पता है कितनी होती है? 1 मीटर टू 2 मीटर के अबाउट क्या है कॉटन प्लांट की लेंथ होती है। तो कॉटन को हम उगाते कैसे हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इंडिया में इसका ग्रोइंग पीरियड अलग है, हर एक जगह के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे वहाँ का वातावरण होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है उनका ग्रोइंग पीरियड होता है प्लांट्स का। तो हमारे इंडिया में कॉटन का ग्रोइंग पीरियड है मार्च यानी कि स्प्रिंग से लेके नवंबर यानी कि विंटर तक। मार्च से लेके नवंबर तक क्या है कॉटन की कल्टीवेशन होती है। उसके बाद जो कॉटन सीड्स हैं उनको प्लांट किया जाता है अर्ली स्प्रिंग में, ठीक है, मार्च की शुरुआत में या स्प्रिंग की शुरुआत में इनको क्या है प्लांट करना शुरू कर दिया जाता है। फिर जो उसका फ्रूट, जब वो प्लांट है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो जो उसका फ्रूट बनता है कॉटन प्लांट का उसको हम कॉटन बॉल कहते हैं। क्या होता है? इस तरह से मान लीजिए प्लांट है और यहाँ पर क्या है कॉटन की ना इस तरह से बॉल्स आनी शुरू हो जाती है और ये दिखने में लेमन जैसी लगती हैं। लेमन यानी कि नींबू जो नॉर्मली हमें ग्रीन कलर का या येलो कलर का ऐसा दिखाई देता है ना, लेमन शेड होता है उसका। तो दिखने में तो ये शेप इसकी बिल्कुल लेमन के जैसी होती है, लेकिन इनका कलर होता है ब्राउन। दीज आर ब्राउन इन कलर। नाउ जब ये मैच्योर होने लग जाती हैं, जो फुली मैच्योर कॉटन बॉल होती है वो तो लेमन के साइज़ की होती है, लेकिन अब ये और ज़्यादा मैच्योर होगी। पूरी मैच्योर होने के बाद क्या होगी, ये फूटनी शुरू हो जाएगी, बर्स्ट ओपन होगी, फूट जाएगी और उसमें से क्या निकलेगी? कॉटन फाइबर्स। अब मान लीजिए यहाँ से फूट गई, ठीक है, यहाँ से फूट कर यहाँ से क्या निकलेगी? ऐसे कॉटन निकलेगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ से कॉटन के फाइबर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फाइबर्स हैं वो जब बाहर आते हैं तो जो सन की हीट होती है उसके कारण जो फाइबर्स हैं ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो ड्राई हो जाते हैं वो बिल्कुल स्नो की तरह दिखते हैं। जैसे स्नोफॉल होती है, ज़मीन पर इकट्ठी हो जाती है, एक स्नो बॉल बना लेते हैं हम छोटी सी, है ना, बिल्कुल वैसे दिखती है। और जो कॉटन का खेत है, कॉटन प्लांट से भरा हुआ खेत है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक पूरा मैदान जो है स्नो से कवर हो चुका है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। इसे हैंड पिक किया जाता है। जो छोटे फील्ड्स होते हैं, छोटे खेत होते हैं, वहाँ पर तो उसे हैंड पिक यानी कि हाथ से ही निकाल लेते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े फील्ड्स होते हैं तो उसके लिए मशीनरीज होती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन की क्या यूजेस होती हैं? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन, हमारी जो शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, ठीक है, सॉक्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है कॉटन की बनती हैं, ठीक है, कपड़े बनते हैं, हमारे सारे कपड़े जो है ऑलमोस्ट जो हम गर्मियों में पहनते हैं वो कॉटन के होते हैं। अब गर्मियों में हम कॉटन के ही कपड़े क्यों पहनते हैं? देखिए, गर्मियों में हमें गर्मी के कारण हमारी बॉडी या हमारी स्किन ऐसी है कि पसीना निकलता है, ठीक है, अगर हम पानी पीते हैं और ये ज़रूरी है, पसीना निकलना हमारी स्किन की क्लींजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो पसीना निकलता है, अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कुछ जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो शर्ट्स होती हैं कॉटन की, या आप मान लीजिए अंडरगारमेंट्स होते हैं कॉटन के, बनियान होती हैं, वो क्या है, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब वो स्वेट एब्जॉर्ब होता है और हवा चलती है, या हम कूलर के आगे या पंखे के आगे खड़े होते हैं, वो एब्जॉर्ब स्वेट जो है थोड़ा हमें ठंडक देता है। कॉटन का जो कॉटन के कपड़े के अंदर जो स्वेट एब्जॉर्ब हो जाता है, हवा चलती है तो हमें ठंडक मिलती है। वैसे भी पसीने से हमें ठंडक मिलती है। पसीने से आप भीगे हुए हो, आप मान लीजिए बाहर से खेल के आए हो और पूरे भीगे हुए हो पसीने से, कूलर के आगे या पंखे के आगे जाके खड़े हो जाइए, इतनी ठंडक मिलेगी आपको, ठीक है ना, बिकॉज वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद जो कॉटन है उसको ब्लेंड किया जाता है टेरिलीन के साथ टू मेक अ मिक्स्ड फाइबर। ये हमने पहले भी किया था। टेरिलीन प्लस कॉटन को, अगर टेरिलीन प्लस कॉटन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टेरिकॉट। ये हमने किया था ना, टेरिकॉट मिलता है हमें। उसके बाद जो कॉटन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन जो है, कॉटन के अंदर एब्जॉर्बिंग पावर बहुत होती है। अगर वो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर सकता है तो जो रुई है वो ब्लड और पस भी क्या है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जब कोई चोट लगती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि हमारी चोट में से ब्लड या पस निकलनी शुरू हो जाती है, तो उसे कॉटन क्या है, कॉटन ऊपर रखते हैं तो वो सारे के सारे क्या उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि ये जो कॉटन फाइबर हमने अभी तक हमने उसकी कल्टीवेशन कर ली, उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसके यूजेस कर लिए, उसे फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करना है? तो उसे फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो की जाती है गिनिंग। गिनिंग का क्या मतलब है? कॉटन फाइबर को उनके सीड से सेपरेट कर देना, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर किया हैंड पिक करके। कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग कर दिया, हैंड पिक कर लिया, ठीक है, वो क्या हो गया? गिनिंग। उसके बाद स्पिनिंग, यानी कि फाइबर को हमने यार्न में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। धीरे धीरे एक एक स्ट्रैंड लेके उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। हो सकता है इन सभी स्ट्रैंड्स को भी आपस में कनेक्ट करके और फाइबर्स और इस तरह से यार्न्स बनाई, ठीक है। उसके बाद है वीविंग। वीविंग का मतलब है यार्न को क्लॉथ में कन्वर्ट कर देना, इस तरह से यार्न को हमने क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये फाइबर से फैब्रिक की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये वीविंग की डेफिनेशन है बच्चों। ये चारों डेफिनेशंस आप अपने पास नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीविंग की ये जो प्रोसेस है, यानी कि यार्न को क्लॉथ में कन्वर्ट करना, क्या करते हैं, दो सेट लेते हैं यार्न के, इकट्ठे लेते हैं, तो उससे क्या है, फाइबर बनाते हैं। किसकी हेल्प से? हैंडलूम की हेल्प से या पावरलूम की हेल्प से। ये इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, दो सेट होते हैं यार्न के, उनको कंबाइन करके अरेंज करके हम फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नीटिंग। नीटिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर या किसी भी आपने लेडी को नीटिंग करते यानी कि सिलाइयों पर स्वेटर बुनते तो देखा ही होगा, है ना। वो क्या होती है, उनके पास ऊन के गोले होते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऊन होती है। तो एक सिंगल यार्न से क्या है, एक सिंगल मतलब फाइबर्स के जो बंडल होता है, कह लीजिए बहुत सारी धागे होते हैं ऊन के अंदर, है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो उनको अरेंज कर करके वो एक पूरा फैब्रिक बना देती हैं इस तरह से। जैसे स्वेटर, कोई भी और जुराबे बना देते हैं वो,
है ना, बहुत सारे ऐसे ड्रेसिंग मटेरियल बना देते हैं यार्न से, एंड दैट इज कॉल्ड निटिंग। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कॉटन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूट। जूट क्या है? लॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है और शाइनी फाइबर होता है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। इसे जूट प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। इसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है कि कौन से फाइबर को गोल्डन फाइबर कहते हैं, या जूट का कोई और नाम क्या है। ठीक है, गोल्डन फाइबर, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको 1 वर्ड में भी आ सकता है। उसके बाद जूट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ड्यूरेबल, बायोडिग्रेडेबल यानी कि अगर हम इसे धरती में दफना दें या इसको क्या है डिकम्पोज करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा। सेकंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल में ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक ये चलता है। उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है वेस्ट बंगाल में। अबाउट 85% जूट की प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में होती है। ठीक है, उसके बाद ये उगाया जाता है असम में, बिहार में, और इवन जो गंगा नदी है उसके जो नीचे वाले इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पर भी जूट उगाया जाता है, वो लेकिन वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में उगाया जाता है। फिर इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल लाइक एलुवियल सॉइल। जैसे हमने कॉटन प्लांट में देखा था कि कॉटन प्लांट जो है ब्लैक सॉइल में उगता है, उसी तरह से जूट जो है एलुवियल सॉइल में उगता है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसको उगाने के लिए? ये 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कैसा क्लाइमेट? हॉट एंड ह्यूमिड। एंड जो रेनफॉल जो है इसके लिए हाई रेनफॉल चाहिए। कॉटन के लिए कितनी थी? 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसके लिए हाई रेनफॉल चाहिए। कॉटन प्लांट बुशी प्लांट था तो वो 1 मीटर से 2 मीटर तक ही उग पाता था, है ना, इतना ही लंबा हो पाता था। लेकिन जो जूट प्लांट है इसकी लेंथ 6 फीट से लेके 12 फीट तक जाती है, बहुत ऊपर तक ये प्लांट चला जाता है। ठीक है, इसके बाद है अब इसकी हमने कल्टीवेशन करनी है, जैसे कॉटन की थी वैसे ही इसकी करेंगे। जो कल्टीवेशन ऑफ जूट है, जो सीड्स हैं ये कब उगाए जाते हैं, कब बीजे जाते हैं? मार्च या अप्रैल में। मार्च या अप्रैल में इन बीजों को बीजना शुरू किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर येलो कलर के फ्लावर्स उगते हैं, और जब इसमें येलो कलर्स के फ्लावर उगने शुरू हो जाते हैं तभी क्या है प्लांट्स को काटना शुरू कर देते हैं। क्यों? जब ये इस फ्लावरिंग स्टेज में इसको काट देते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो गुड क्वालिटी जूट जो है वो हमेशा यंग स्टेम से मिलती है। जितनी ज़्यादा यंग स्टेम होगी उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हमें जूट मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये तो होगी यहाँ तक, तो इसकी हार्वेस्टिंग ही हो गई अब। ठीक है, तो उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद जो इसके स्टॉक्स होते हैं प्लांट्स के, इनको ना बंडल्स में बांध देते हैं। बंडल्स में बांध देने के बाद इन्हें क्या है पानी के अंदर छोड़ देते हैं। 20 दिन के लिए इन्हें पानी के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? पानी के अंदर छोड़ दिए तो कुछ तो होगा ही, पानी के अंदर छोड़ा है 20 दिन के लिए, बैक्टीरिया ग्रो होगा। ठीक है, अब जैसे बैक्टीरिया ग्रो होता है इन स्टेगनेंट वाटर, जो स्टिकी मैटर होता है जो कि होल्ड करता है फाइबर को टू द इनर पार्ट ऑफ द स्टेम, वो बैक्टीरिया खा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेटिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, व्हाट इज रेटिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है रेटिंग में? जब हम जूट के बंडल्स को 20 दिनों के लिए पानी के अंदर छोड़ देंगे तो उस वक्त पानी के अंदर छोड़ने के कारण उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, जो कि क्या करेगा? जो स्टिकी मैटर होता है फाइबर को बांध के रखता है, जॉइन करके रखता है टू द इनर पार्ट ऑफ द स्टेम, उसको बैक्टीरिया खा जाता है, और इस प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद द स्टेम्स जो रोट हो गई, बैक्टीरिया ने खा लिया, वो खराब हो गई। ठीक है, वो जो स्टेम्स रोट हो गई तो उसके अंदर से जो फाइबर निकलता है उसको सेपरेट करते हैं, किसके साथ? बाय हैंड से उसको क्या ऐसे सेपरेट कर दिया जाता है, जो कि बाद में सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है।
उसके बाद उसको फिर से बंडल्स में टाई कर दिया जाता है, बांध कर दिया जाता है और फिर कहाँ भेज देते हैं? मिल्स में। मिल्स में क्या होता है? उनको स्पन किया जाता है, वोव किया जाता है, ठीक है। उनकी वीविंग होती है, स्पिनिंग होती है। जैसे कॉटन में स्पिनिंग और वीविंग थी, उसी तरह इसमें भी स्पिनिंग और इसकी वीविंग होगी, ठीक है। फिर इनको टेक्सटाइल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये कहाँ पर होता है? मिल्स में। तो इस तरह से हमें जूट फाइबर मिलता है फ्रॉम दी जूट प्लांट बाय द कल्टीवेशन ऑफ जूट प्लांट। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ जूट? जूट के कॉटन की तरह यूजेस है लेकिन उससे थोड़े से डिफरेंट है। कॉटन को तो हमने एज अ ड्रेसिंग मटेरियल यूज़ कर लिया था, ठीक है, लेकिन जो जूट है इसके लिए हमें गनी बैग्स और सैक्स मिलते हैं। जो बोरियां होती हैं, ठीक है, वो जूट की बनती हैं। उसके बाद हाई क्वालिटी जूट को क्या है, अगर हम वीविंग करें बहुत अच्छी क्वालिटी, जो हाई क्वालिटी है जूट की, उसके वीविंग के बाद हमें कर्टन्स मिल सकते हैं, कारपेट्स मिल सकते हैं, चेयर कवरिंग्स होती हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है, या पैकिंग फॉर लाइनोलियम, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसका यूज़ है मेकिंग ऑफ शॉपिंग बैग्स। जो शॉपिंग बैग्स होते हैं वो भी जूट के बने होते हैं। टेबल मैट होती हैं, जूट बास्केट्स होती हैं, ठीक है, टोकरियाँ होती हैं, ठीक है, फाइबर वाली टोकरी होती है, उसे जूट बास्केट बोलते हैं। सारे किसके बनते हैं? जूट के। उसके बाद जूट बैग्स, जो बोरे होते हैं, जूट के बैग होते हैं, उन्हें किसके लिए यूज़ किया जाता है? जैसे कि आटे की बोरी होगी, ठीक है, चावल का कट्टा हो गया, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? जूट के। जूट बैग्स बोलते हैं उसे। और उसमें कौन कौन सी पैकिंग मटेरियल्स होते हैं? पैकिंग सीरियल्स डाले जाते हैं, वीट, मेज, आप ज्वार भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। प्यारे बच्चों, ये तो आपने पता ही है आपको, जो बहुत ही अर्ली मैन था उसे इतनी समझ नहीं थी, तो वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए, कवर करने के लिए पत्तों का सहारा लेता था, पेड़ों की खाल का सहारा लेता था। फिर धीरे धीरे उसने औजार बनाने शुरू कर दिए और औजार बना के उसने जब जानवरों को मारना शुरू किया तो जानवरों की स्किन को अपनी बॉडी के ऊपर पहनकर अपने आप को ढकना शुरू कर दिया, हीट से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए अपने आप को, ठीक है। उसके बाद उसने कपड़ा बनाना शुरू किया। एग्रीकल्चर में आगे डेवलप हुआ ह्यूमन। एग्रीकल्चर में फाइबर से फैब्रिक बनाने लग गया, स्पिनिंग, वीविंग सब आने लगी, फाइबर से फैब्रिक बनाने लग गया। लेकिन तब उन लोगों को स्टिचिंग नहीं आती थी। ये 50,000 to 1 लाख पहले की बात है, 1 लाख ईयर्स पहले की बात है। तो उनको स्टिचिंग नहीं आती थी, तो वो अनस्टिच्ड क्लोथ्स पहनते थे। जो जेंट्स होते थे वो धोती पहनते थे, जो लेडीज़ होती थी वो साड़ी पहनती थी, और बहुत से लोग आज भी अनस्टिच्ड क्लोथ्स पहनते हैं। अब बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब लोग क्या है स्टिच्ड क्लोथ्स पहनते हैं। आपके स्कूल यूनिफॉर्म स्टिच्ड होती है, आपके घर में पहनने वाले कपड़े स्टिच्ड होते हैं, आपके सारे कपड़े अब क्या है? स्टिच्ड हैं, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको करवा रही हूँ, इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। देखो, जो नेचुरल फाइबर होता है ये कम स्ट्रॉन्ग होता है, इसके कम स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही हमने सिंथेटिक फाइबर बनाया जो कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, नेचुरल फाइबर क्या ज़्यादा समय तक रहता नहीं, जल्दी ख़राब हो जाता है या फट जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। कई बार तो 7-8 साल तक ये फाइबर वैसा ही रहता है यूज़ करने के बाद भी। उसके बाद है ये इलास्टिक कम होता है, यानी कि आप इसको खींचोगे तो ये फट जाएगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा इलास्टिक होता है। उसके बाद इट टेक्स टाइम टू ड्राई। जब आप इसको गीला करते हैं धोने के लिए, है ना, हमने कपड़े अब अगर पहने हैं तो जब वो गंदे होंगे या पसीने के कारण हम उसे धोएंगे, ठीक है। धोने के बाद इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है, नेचुरल फाइबर को सूखने में टाइम लगता है, लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर बहुत ही जल्दी सूख जाता है। उसके बाद जो नेचुरल फाइबर है हमारी बॉडी का स्वेट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि कॉटन हमने किया था, कॉटन नेचुरल फाइबर होता है, और जो कॉटन के कपड़े हैं हम जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं हमारी बॉडी का स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है।
लेकिन सिंथेटिक फाइबर ऐसा नहीं करते। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो नेचुरल फाइबर है, हाँ उसको आग लगती है, वो जलता है, लेकिन वो स्लोली करता है। एक्सेप्ट जूट, जूट को जल्दी आग लगती है, वो जल्दी मतलब कि बर्न हो जाता है। लेकिन जो बाकी के नेचुरल फाइबर्स हैं उन्हें आग तो लग जाती है, लेकिन वो जल्दी जलते नहीं हैं, धीरे धीरे करके क्या बर्न होते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले तो इस नेचुरल फाइबर से भी पहले आग को पकड़ लेगा, उसके बाद आग को पकड़ने के बाद, जलने के बाद स्टिकी से बीड्स बना देता है। उसकी जो राख होती है ना, वो स्टिकी बीड्स बना देती है। तो ये तो था हमारा चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, फाइबर कितनी तरह के होते हैं। हमने कॉटन की कल्टीवेशन पढ़ी, जूट की कल्टीवेशन पढ़ी, उसके बाद उनके यूजेस पढ़े और नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का डिफरेंस पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।